कैसा ये इश्क है। इटली। रूहानी को धीरे धीरे होश आने लगा था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अचानक ही उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां हया और रुद्राक्ष उसको देख रहे थे। रूहानी धीरे से बोली, मैं कहाँ हूं? रूहानी की बात पे हया जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रूहानी, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। रूहानी। हया की आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन अचानक ही रूहानी उसका हाथ झटकते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, मैं कहाँ हूं? कौन हैं आप लोग? रूहानी की ऐसी हालत देख के रुद्राक्ष और हया एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन तभी रुद्राक्ष उसके पास बैठते हुए बोला, रूहानी, शांत हो जाओ। तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, सब ठीक है, शांत रहो। रुद्राक्ष की बात सुन के रूहानी डरते हुए बोली, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, दूर रहिए मुझसे। ये कौन सी जगह है? मैं यहां क्यों आई गई? मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ था? और आप लोग? रूहानी चिल्लाते हुए बोली। तो पायथन, जो कि बाहर था, वो भी अंदर आ गया था। पायथन जल्दी से रूहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, रूहानी, मैं तुम्हारा भाई। रूहानी हैरानी से बोली, भाई? रूहानी डरते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी रुद्राक्ष जल्दी से बोला, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाओ। रुद्राक्ष की बात पे डॉक्टर अंदर आ गए थे और बाकी लोग बाहर चले गए थे। रुद्राक्ष पायथन को देखते हुए बोला, रूहानी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? रुद्राक्ष की बात पे पायथन धीरे से बोला, आई डोंट नो मिस्टर शेखावत, लेकिन वो जो भी कर रही है उसके पीछे की वजह आपका वो घटिया बेटा है। पायथन की बात पे हया धीरे से बोली, देखो पायथन, आई नो रिवांश से गलती हुई है और मैं बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अभी तक रूहानी को प्रोटेक्ट वहीं कर रहा था और रूहानी का एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ है। तुम भी जानते हो उसके यहाँ कितने दुश्मन हैं, उनमें से एक तुम भी हो। तो अगर रूहानी ऐसे अकेली ऐसे वक्त में बाहर जाएगी तो पूरे चांस है कोई उस पे हमला करेगा। हया की बात के पायथन थोड़ा धीरे से बोला, लेकिन आंटी, उसकी वजह भी आपका बेटा है ना? अगर उसका नाम रिवांश के नाम से नहीं जुड़ता तो उसके ऊपर ऐसा कोई हमला होता ही नहीं। मेरी बहन ठीक होती। पायथन की बात सुन के हया गहरी सांस लेकर बोली, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। पायथन रूहानी के शायद रिवांश से ज्यादा दुश्मन है। मैं नहीं जानती किस लिए, लेकिन रिवांश की तरह उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। हया की बात पे पायथन कुछ कहने वाला था, तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आया था। पायथन जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हुए बोला, मेरी बहन? पायथन की बात पे डॉक्टर धीरे से बोला, रूहानी को अब कुछ याद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पायथन हैरानी से बोला, क्या बकवास है? पायथन की बात पे डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, आई नीड टू स्पीक विथ रूहानीज हस्बैंड एंड ओनली हिम। डॉक्टर की बात पे पायथन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वो नफरत से बोला, उसका कोई हस्बैंड नहीं है, रूहानी का डाइवोर्स हो चुका है। तुम मुझे बताओ क्या बात है? जैसे ही पायथन ने यह कहा था, पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी थी, आई एम हर हस्बैंड, और मैं उसका नाम हूं, उसकी पहचान, उसकी आखिरी हद तक उसका हक, और वो अभी भी रूहानी रिवांश शेखावत है। पायथन भूलो मत। रिवांश की बात पे पायथन गुस्से से उसके करीब बढ़ा था, यहां से दफा हो जाओ। रिवांश वो मेरी बहन और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। पायथन की बात पे रिवांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। उसकी ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, स्लीव्स फोल्ड और आंखें किसी जलते अंगारे की तरह। रूहानी शेखावत सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो मेरी पत्नी है पायथन। इस बात को जितना जल्दी हो सके अपने इस दिमाग में बैठा लो। रिवांश की बात पे पायथन कुछ कहना चाहता था, तभी रिवांश नफरत से बोला, बोलो डॉक्टर। रिवांश की बात पे डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, सर, मेरा मानना है कि रूहानी शेखावत की याददाश्त अब पूरी तरह जा चुकी है। नाम, रिश्ते, पहचान सब मिट चुका है। उनके दिमाग पर जो चोट लगी है उसने उसकी याददाश्त को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मेडिकल भाषा में इसे रिट्रोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। मतलब जो कुछ भी उसने अब तक जिया था वो सब दिमाग से मिट चुका है। हमने सारे टेस्ट किए हैं, MRI, न्यूरोस्कैनिंग, रेस्पॉन्स टेस्ट, सब यही कह रहे हैं कि उसका दिमाग अब अतीत को पहचान ही नहीं पा रहा। उनको कुछ भी नहीं याद कि वो कौन थी, क्या हुआ था
और सबसे ज्यादा कौन उनके अपने थे। रूहानी शेखावत अब सिर्फ नाम है, उस नाम से जुड़ी सारी यादें जा चुकी हैं। डॉक्टर रुकते हुए फिर से बोला, सर, ये सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। मुझे शक है कि उसके दिमाग पर चोट से पहले भी कोई गहरी इमोशनल चोट लगी थी और उस तकलीफ ने उसकी यादों को और भी गहरा दबा दिया है। अब जो लड़की उस बेड पर है वो नहीं है जिसे आप जानते थे। उसकी पूरी दुनिया अब अजनबी है और आप भी। उसके लिए सब कुछ अब नया है, हर चेहरा, हर नाम, हर एहसास। अगर आप चाहते हैं कि वो सब कुछ फिर से याद करे तो उन्हें जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, इससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। उन्हें वक्त देना होगा और एक नई शुरुआत, वरना हो सकता है कि वो आपको हमेशा के लिए भूल जाए। डॉक्टर रिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोले, टू हर दिस वर्ल्ड इज न्यू एंड यूर अ स्ट्रेंजर। डॉक्टर की बात रिवांश के दिल में किसी नुकीली चीज की तरह लगी थी। वो नफरत से बोला, दिमाग खराब है तेरा डॉक्टर। रिवांश कुछ कह पाता इससे पहले रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। रुद्राक्ष की बात पे डॉक्टर डरते हुए चला गया था। रिवांश गुस्से से बोला, सुना आपने उसने क्या कहा? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है डैड? रिवांश के चेहरे पे डर था, हिया को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रुद्राक्ष रिवांश को देखते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पे ये डर देख के अच्छा लगा। मुझे रिवांश में बहुत खुश हूं। और रही बात रूहानी की, तो उसको भूल जाओ तुम। शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा है, वो भी तुम्हें भूल चुकी है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा नाम सब भूल चुकी है। उसको तुम याद नहीं, तुम्हारे दिए दर्द याद नहीं। तो अब उसकी जिंदगी से चले जाओ। वो अब नई जिंदगी शुरू करेगी जहां रिवांश शेखावत नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश गुस्से से बोला, नहीं डैड, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी इस बकवास से आप सच्चाई नहीं बदल सकते। शी इज माई वाइफ, माई फकिंग वाइफ। समझ आ रहा है आपको डैड? रिवांश की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जुबान संभाल के बात करो। रिवांश, और अब वो तुम्हारी कुछ नहीं है। तुम किसी मछली की तरह तड़प रहे हो। रिवांश, अपनी हालत देखो। क्या तुम वही रिवांश हो जिससे ये दुनिया कांपती है? लग तो नहीं रहा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो हया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। हया, जैसे ही रिवांश के करीब गई रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बेटे के प्यार में पागल मत बनो, इसको तड़पने दो। इसको इस दुनिया की असलियत जानने दो। सब कुछ पैसे और पावर से नहीं चलता। कुछ चीजें इंसान को तब समझ आती है जब वो दूर चली जाती है, और ये हमारा नहीं, ऊपर वाले का फैसला है। हम क्या कर सकते हैं? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश किसी पागल की तरह उसको देख रहा था। तभी रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, राव्या से शादी करना चाहते थे ना तुम? मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कराएगा और ये शादी ऐसी होगी, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करेगी। और ये सब मैं तुम्हारी शादी की खुशी में नहीं करूंगा रिवांश, ये सब मैं तुम्हारे डाइवोर्स की खुशी में करूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और हया भी उसके पीछे चली गई थी। पायथन मुस्कुराते हुए बोला, बड़े दुख की बात है रिवांश, अब रूहानी को तुम्हारा ये घटिया चेहरा तक याद नहीं। नाम तो बहुत दूर की बात है। इतना कह के पायथन चला गया था और रिवांश सिर्फ उसको जाता हुआ देख रहा था। तुम्हें लगता है वो मुझे भूल गई तो मैं पीछे हट जाऊंगा? कभी नहीं पायथन, कभी नहीं। इतना कह के रिवांश हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। वहीं पायथन रूहानी के सामने बैठा, जो अब होश में आ चुकी थी। रूहानी धीरे से बोली, वो लोग कौन थे? हमारे मॉम डैड? रूहानी की बात पे पायथन उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, नहीं, हमारा कोई नहीं है रूहानी। मैं और तुम एक दूसरे के साथी हैं। हमारे मॉम डैड हमें बचपन में छोड़ के चले गए, तब से मैं और तुम एक दूसरे के साथ हैं। रूहानी धीरे से पायथन को देखते हुए बोली, और हम कहाँ रहते हैं? पायथन गहरी सांस लेके बोला, हमारा बहुत बड़ा मेंशन है इटली में। ये दुनिया तुम्हारे भाई के आगे झुकती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। पायथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, लेकिन आप मुझे क्यों ये सब बता रहे हैं? पायथन रूहानी के सर को चूमते हुए बोला, क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी में कोई दुख नहीं चाहता। रूहानी धीरे से बोली, वो लोग? वो मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे थे? रूहानी की बात पे पायथन की मुट्ठी कस गई थी। वो धीरे से बोला, वो मेरे दोस्त के मॉम डैड हैं।
वो तुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जब उन्होंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी वो तब से यहाँ आ गए थे। रूहानी धीरे से बोली। ओह, और मैंने उनसे कैसे बात की? मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए है ना? जैसे ही रूहानी ने ये कहा, अचानक से पायथन उसके सामने आते हुए बोला, नहीं, वो लोग चले गए हैं। रूहानी हैरानी से बोली, वो लोग यही रहते हैं? पायथन उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, वो लोग भी हमारी तरह बहुत रिच हैं। उनका अपना मेंशन है इटली में और वो लोग यही रहते हैं। वो तुमसे मिलने आते रहेंगे। तुम रेस्ट करो। इतना कह के पायथन चला गया था और रूहानी लेट गई थी। पता नहीं उसको क्यों ऐसा लग रहा था। कोई था जो उसके बहुत करीब था और वो उसको पहचान नहीं पा रही थी। रूहानी ने गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस बात से अनजान कोई बहुत गहरी नजरों से उसको देख रहा था। आखिर क्या करेगा अब रिवांश? क्या वो सह पाएगा रूहानी की ये बेरुखी? जिस रूहानी उसके नाम के लिए धड़कता था, आज उस रूहानी के दिल से रिवांश का नाम मिट चुका है। क्या झेल पाएगा रिवांश अपनी बीवी की ये बेरुखी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। अगर एपिसोड में मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।